नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि संस्कृत व्याकरण में समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका। संस्कृत व्याकरण में जो है एक टॉपिक होता है समास, उसमें जो बहुत ही परेशानियां होती है, तो मैं इस एक टेबल में पूरा समास को कवर कर लिया हूं, जिससे इस वीडियो को देखने से के बाद आप सभी को समास का क्वेश्चन, चाहे किसी भी समास का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समास जो होती है, समासों की कुल संख्या 6 होती है। मुख्य रूप से संस्कृत में समास 4 ही माना जाता है। तो इन सभी समासों को बारी बारी से हम देखेंगे और ट्रिक्स समझेंगे कि किस तरह से हम उसका उदाहरण को कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला समास हम लोग देखते हैं कि पहला समास क्या है। पहला समास यहाँ मैंने रखा हूँ, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को जो है हम लोग किस तरह से उसके उदाहरणों को पकड़ेंगे। देखिए, अव्ययी भाव एक अव्यय होगा। पहला शब्द क्या, अव्यय। अव्यय में आप उसका शुरू वाला जो आपको दिखाई देगा, उदाहरण का शुरू वाला लाइन आपको उपसर्ग दिखाई देगा, फिर उसमें भर लगा हुआ रहेगा, या बार बार कोई एक शब्द जो है दोबारा दोहराए, जैसे रातों रात, तो उसको विग्रह करिएगा तो रात रात होता है, तो रातों रात हो गया। इस तरह का जो कोई शब्द होगा अगर दोहरा रहा है तो वो किसका उदाहरण होगा, अव्ययी भाव। सबसे पहले मैंने वहाँ देखेंगे कि उपसर्ग। उपसर्ग में आ सकता है प्रति, आ सकता है भर, आ सकता है उपसर्ग में भर नहीं आता है। तो उपसर्ग जितना भी हो, 22 जो उपसर्ग होती है, वो सारा उपसर्ग और किसी भी शब्द का पहला अक्षर, पहला जो है उपसर्ग रहेगा, उसके बाद कोई शब्द रहेगा, तो समझ जाइए वह किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का। इसमें एक और होती है जो यथा होती है, यथा। तो यथा में देखिएगा, यथा में क्या होता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये सारा घटनाएं जो हो गई वह किस समास का हो गए, अव्ययी भाव समास का होगा। तो ये सारे घटनाएं जो है किस समास का, अव्ययी भाव समास का। यहाँ टिक्स में मैंने लिख लिया हूँ, उपसर्ग, भर, भर से जैसे होगा भरपूर, भरपेट, ये जितना भी होगा सब किसका होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। और कोई शब्द दोहरा रहा है, जैसे प्रतिदिन, तो उसको जब विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, प्रति प्रतिदिनम। विग्रह करने पर क्या होता है, प्रति प्रतिदिनम। तो देखिए, यह 2 बार दोहराया, तो दोहराने वाला जैसी बात होगा तो वह किस समास का होगा, अव्ययी भाव समास का। यथा वाला बात रहेगा, फिर किसका होगा, अव्ययी भाव। उप होगा तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिखे हैं, उपनगरम। तो ये सारा जितना भी घटना हमने बताए उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर देखते हैं। नेक्स्ट समास है आप लोग का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो हम लोग जानते हैं, जो यहाँ ट्रिक्स में मैंने लिखा हूँ कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास जो शब्द रहेगा, अगर उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, तो अगर वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है तो यहाँ पर होता क्या है, तो उसको हम लोग पहचानते हैं। तत्पुरुष समास का जो शब्द है उसको तोड़ने पर आपको कारक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण रखा राजपुत्र। तो राजपुत्र मतलब क्या हुआ, तो इसका तोड़िएगा तो होगा राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र हुआ। तो इसमें देखिए का आया, का किसका, ये संबंध वाचक ना, ऐसा चिन्ह हो गया, तो यह कारक का चिन्ह हुआ। जैसे ही कारक का चिन्ह होगा तो समझ जाइएगा क्या है, वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर देखते हैं। कारक चिन्ह, जैसे उस शब्द को तोड़ेंगे, कारक चिन्ह वाला चिन्ह कोई भी आया तो हम लोग क्या समझेंगे, तो वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अगला देखिए कि हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा। देखिएगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा के मतलब कि दो कोई आदमी होंगे जिनके बीच लड़ाई झगड़ा होगा। तो यहाँ देखिए, द्वंद्व समास के लास्ट में अगर दिखाई देगा औ, देख रहे हैं औ लिखे हैं, या इस तरह से कोष्ठ में मैं डाल दिया है इस तरह की घटनाएं औ। तो यह औ जिस भी चीज में रहेगा और उसमें जो है 2 संज्ञाएं होगी, तो समझ जाइएगा वह किस समास का उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे मैंने रखा है राधा कृष्णौ, देखिए लास्ट में औ लग गया, औ आ गया, यानी औ आया तो समझ जाइए कि कौन समास का उदाहरण है संस्कृत में, तो वो होगा द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे अगर हम लिख दिए पिता पुत्रौ, तो ये भी किसका उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का होगा। माता पितरौ, ये सारी घटनाएं, राधा कृष्णौ, ये सारा घटनाएं किसका होगा, द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। तो देखिए, औ रहेगा तो समझ जाइए वह किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का। अगर हम इसका विग्रह करना चाहेंगे कि समास का विग्रह कैसे करेंगे, तो इसमें 2 जो है संज्ञाएं आई है, तो इसमें च लगाकर हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण हो तो कह सकते हैं
राधा च कृष्ण, ये इसका विग्रह हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अगला समास हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला समास हमने रखा हूँ द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसका ट्रिक मैंने बताया कि संख्यावाची, इसका पहला पद जो आपको दिखाई देगा संख्यावाची, संख्यावाची होगा तो समझ जाइए वह कौन समास का उदाहरण है, द्विगु समास का। जैसे मैंने रखा पंचवटी, इसी में आएगा चतुर्भुज ना, त्रिलोकी। ये देखिए तीन संख्या का बात जैसे ही आएगा उसका पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा, तो समझ जाना है कि वह कौन सा समास है, द्विगु समास है। अगला चलते हैं, देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होती है। बहुव्रीहि समास देखिए एक इसका जो दूसरा पद है एक विशेषता बताता है। इसका दूसरा पद क्या करता है, विशेषता को बताता है, और उसमें जो है ट्रिक्स के माध्यम से इसमें अधिकतर जो है आपको देवी देवताओं के नाम ही मिलेंगे बहुव्रीहि समास में। जैसे मैंने रखा हूँ लंबोदर, इसका जो विग्रह कीजिएगा लंबम उदरम यश स, ये जो होगा इसका क्या होगा, विग्रह हो गया। तो लंबोदर जो है मतलब ये क्या होगा, लंबोदर हुआ, दिगंबर, इसका दूसरा पद आपको क्या होगा, विशेषता बताएगा। तो इसमें अधिकतर देवी देवताओं का नाम होगा, तो समझ आइए क्या होगा, ये जो होगा बहुव्रीहि समास। चलते हैं आगे, देखते हैं कि कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक दूसरे के मिलते जुलते समास है। तो ये दोनों में क्या होता है, दोनों का उदाहरण मिलता जुलता रहता है। तो इसमें हमको पहचानना कैसे है कि कौन सा उदाहरण जो है कर्मधारय का है और कौन सा उदाहरण बहुव्रीहि का है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ट्रिक में लिखा हूँ कैसा लगाकर, मतलब कैसा लगाकर उसमें क्वेश्चन करेंगे, उस शब्द में उसके दूसरे शब्द में क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरे पद में लगाएंगे क्वेश्चन, और अगर उसका जवाब हमें मिल गया तो समझिए वह कर्मधारय है। अगर जवाब नहीं मिला तो वह उदाहरण किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि का हो जाएगा। जैसे पीताम्बर मैंने लिखा, पीताम्बर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीला होता है, तो पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र। यहाँ हम जैसे ही दूसरा वस्त्र में लगाएंगे तो वस्त्र कैसा, अंबरा मतलब वस्त्र होता है, तो यहाँ क्वेश्चन लगाएंगे दूसरा पद में कि वस्त्र कैसा, तो वस्त्र पीला। इसका मतलब इसमें आंसर हमें मिल गया, तो यह किसका उदाहरण होगा, यह कर्मधारय का। तो दोनों बात समझ है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। दोस्तों एक समास और है जो तत्पुरुष का ही भाग है, जिनका नाम है न्याय समास। कौन सा समास, न्याय समास है उनका नाम। इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, इसके पीछे में जो है अ लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, अ, यानी शुरुआत में इसके अक्षरों में अ लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग वो समझेंगे संस्कृत का कौन समास है, न्याय समास है। तो न्याय समास में अ का अर्थ होता है नहीं। तो देखिए क्या होता है, न्याय समास का उदाहरण जैसे लिख दिए अनर्थ, देखिए इसके शुरू में क्या आ गया, अ आ गया, तो समझिएगा कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये समास होगा आपको न्याय समास। अगर जैसे लिखते हैं असत्य, ये भी किसका उदाहरण हो, न्याय समास का उदाहरण हो। अधर्म लिखें, ये भी किसका होगा, न्याय समास का। इसका विग्रह कीजिए तो बहुत ही सिंपल विग्रह है। इसमें विग्रह होगा तो सिर्फ और मतलब बताए नहीं, तो नहीं का संस्कृत न होता है, तो यहाँ न अर्थ, तो ये क्या होगा, अनर्थ। तो ये सारा घटनाएं इससे संबंधित। तो समास जो है आप लोग देखें कि कितना एक वीडियो यानी एक टेबल में मैंने सारा समास के क्वेश्चनों को डील कर दिया। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.